जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको पौष मास की कथा अध्याय 7 का रसपान करवाने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहें। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। शूद्र ऋषि ने नारद मुनि को कहानी सुनाना प्रारंभ किया। पिछले जन्म में नारद ने एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया था और वह दासी एक भगत के ही घर में काम किया करती थी। उस भगत के घर में सदा ऋषि मुनि साधु संत अतिथि सत्कार पाया करते थे। बालक नारद उन ज्ञानियों की सेवा में लगा ही रहता था। जरूरत के वक्त उन्हें पानी पिलाता और उनकी सेवा करता। विष्णु भगवान की महिमाओं की चर्चा भी बड़ी श्रद्धा व भक्ति से सुनाता था और नीर यानी पानी देने वाले बालक का नामकरण नारद ने करके लोग इसी नाम से उसे पुकारा करते थे। इस बीच नारद की माँ सांप के डसने से मर गई। बालक नारद को अपने पिता का बिल्कुल भी पता नहीं था कि कौन है और उसके साथ ही नारद को दासी पुत्र और अनाथ बालक कहा करते थे। कुछ ही दिनों में उस मकान के मालिक का भी स्वर्गवास हो गया। नारद को कहीं आश्रय नहीं मिल रहा था और वह इधर उधर भटकते रहे। भूख लगने पर यदि वह किसी मकान के सामने जाकर खड़े हो जाते तो लोग उसे भगा देते और गालियां देते थे कि यह बालक ऐसा पापी है जिसके अपने पिता का भी नहीं पता। नारद साधु स्वभाव के थे, इसलिए नटखट बच्चे उस पर पत्थर फेंकते और उसे सताकर आनंद का अनुभव करते थे। गांव के लोगों से तंग आकर नारद सोचने लगे, इन मनुष्य के बीच मेरा जन्म ही क्यों हुआ? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि ये लोग मेरे प्रति ऐसे अत्याचार कर रहे हैं? आखिर कीड़े मकोड़े जंगल के जानवर भी मजे से जी रहे हैं। नारद ऐसा सोचते हुए जंगल की ओर चल पड़ते हैं। उसे ऋषियों मुनियों की बातें याद हो आई। मुझे भी तपस्या करके देवताओं के बीच जन्म लेना है। यो निश्चय कर नारद ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। अनाथों का जो रक्षक है वो सारे जगत का पिता है, वही मेरे लिए पिता है। वह मुझे कुछ भी बनाए मुझे पसंद है। इस प्रकार सोचते हुए समय का ख्याल किए बिना ही भयंकर तपस्या शुरू कर दी। नारद की तपस्या पूर्ण हो गई और उसके भीतर एक तेज ने प्रवेश कर लिया। एक ज्योति के रूप में प्रत्यक्ष होकर विष्णु भगवान ने कहा, वत्स नारद, तुम मेरे अंदर विलीन होने जा रहे हो। इसके बाद तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म धारण करोगे। तुम चिरजीवी होकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए सदा मेरी स्तुति किया करोगे। इसके बाद नारद ने विष्णु के अंश को लेकर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया और देव मुनि के रूप में पूजा पाने लगे। विष्णु भगवान की लीलाओं के अवतार में एक नारद का भी अवतार बताया गया है। ऐसे नारद मुनि को उपदेश पाकर ध्रुव तेज गति के साथ आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे। उस समय उत्तम कुमार रोते हुए उनके पास आ पहुंचा और ध्रुव के सामने हाथ फैलाकर उनको रोकते हुए बोला, भैया आप कृपया जंगल में मत जाइए। आप जंगल में चले जाएंगे तो मैं किसके साथ मिलकर हरि का भजन करूंगा? मेरी माता जी ने आपको डांटा है, पर मैंने क्या किया है? मुझ पर आप क्यों नाराज होते हो? आप रुक जाइए। ये कहते हुए उत्तम फुट फुट कर रोने लगते हैं। ध्रुव ने उत्तम कुमार को गले लगाकर समझाया, मेरे छोटे भैया, मेरी माता जी ने मुझे जन्म दिया है। मुझे क्या यह साबित नहीं करना कि मेरी माता भी महान है? इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उत्तम बोला, तब तो मैं भी आपके साथ चले चलूँगा। आप तपस्या में लग जाइए, मैं आपके साथ कंदमूल फल लाया करूँगा। ऐसा कहने पर तुम्हारी माँ रोएगी और मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी ही बात माननी पड़ेगी। जाओ। ऐसा कहकर ध्रुव आगे चल दिए और
ध्रुव के मुंह से ये बातें सुनकर उत्तम कुमार वहीं पर लुढ़क पड़ा और रोने लगा। सुरुचि आकर उसे समझाने लगी। उस पर उत्तम गुस्से में आकर बोला, माँ तुम मुझे मत छुओ, तुम्हारी वजह से ही बड़े भैया जंगल में जा रहे हैं। सुरुचि लज्जा के मारे सर झुकाकर अपने आप को कोसने लगी कि मैं पापिन हूँ, मेरे ही कारण यह सब हुआ है। इतने में राजा उत्तानपाद पहुंचकर बोले, तुम रुक जाओ, यह सब मेरी मंदबुद्धि की वजह से ही हुआ है। मेरा राज्य तुम्हारा है और वापस चलो। इस बीच ध्रुव काफी दूर तक चले गए। नारद ने सुनीति से कहा, माताजी तुम्हारे गर्भ से एक रतन जैसा पुत्र पैदा हुआ है। तुम अपने बेटे के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, नारायण स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। फिर उत्तानपाद की ओर मुड़कर नारद बोले, राजन हम सबको इस बात पर खुश होना चाहिए कि आपके पिता और ध्रुव के दादा स्वयंभू मानव के वंश के लिए ही बालक ध्रुव अपार यश का कारण बनेगा। इनमें से किसी का कोई भी दोष नहीं है, श्रीमन्नारायण का संकल्प है। यो समझाकर नारायण मुनि ने सबको शांत किया। मधुवन में बैठकर नमो नारायण का मंत्र जपते तपस्या कर रहे थे। यमुना नदी उस मंत्र में श्रुति मिला रही थी। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। कोई यदि कभी भी तपस्या करता हो तो इंद्र यह सोचकर डरते हैं कहीं वह तप करके उनके पद की कामना न करने बैठे। इस डर से उनके तप में विघ्न डालने के लिए वे भयंकर इंद्रजाल रचा करते हैं। इसी प्रकार इंद्र ने अपने वज्रयुद्ध को हिलाकर आंधी तूफान और बिजली गिराकर भयंकर उत्पात मचाए, पर ध्रुव थोड़ा भी विचलित न हुए। इस पर इंद्र ने पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी, मगर ध्रुव के सिर पर घूमते हुए विष्णु चक्र ने इन पत्थरों को दूर फेंक दिया। उस समय नारद ने जाकर इंद्र को समझाया, आपने ध्रुव को साधारण बालक मात्र समझा है, आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आपको व्यर्थ में अपमानित होना पड़ेगा। इंद्र पद को ध्रुव को घास के तिनके के बराबर है। अंत में ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान प्रत्यक्ष हुए। ध्रुव विष्णु के पैरों में लिपटकर अपार आनंद के मारे मूक रह गए। वे अपने मन में सोचने लगे, भगवान मैं पूर्ण हृदय से आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, लेकिन मैं छोटा बालक हूँ, आपकी स्तुति करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस पर विष्णु ने शंख को ध्रुव के गालों पर छुआ दिया और दूसरे ही क्षण वेदों के तत्वों से भरे स्तोत्र पाठ शामगान के रूप में ध्रुव के मुंह से निकलने लगे। विष्णु ने मंदहास करते हुए पूछा, ध्रुव मांग लो, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव भक्ति पूर्वक बोलता है, हे परम पुरुष, जैसे भौरा कमल से हमेशा लगा रहता है, वैसे ही सदा ही आप मेरे मंदहास वाले मुख पदा को देखने से मेरी इच्छा होती रहती है। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं चाहता। अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम अपने राज्य में जाकर धर्म का पालन करते हुए शासन करो, उसके बाद मेरे विश्व रूप का सिरोभाग बने ध्रुव पद पर पहुंच जाओगे। कल्पांतों के बाद भी तुम अचल पद को ग्रहण सदा प्रकाशमान रहोगे। यो समझाकर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए ध्रुव को अनुग्रह प्रदान करने वाले विष्णु का अवतरण ध्रुव नारायण वस्त्र कहा जाता है। इसके बाद ध्रुव अपनी महतसीपुरी में आ गए और उत्तानपाद ध्रुव को अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने के लिए चले गए। उत्तम कुमार का अभी तक विवाह नहीं हुआ था और राजधर्म के कारण जंगली जानवरों की और जंतुओं की रक्षा करने के लिए वह शिकार खेलने गया। हिमालय के पहाड़ी जंगलों में दुष्ट यक्षों ने उस पर हमला करके उसको मार डाला और अपने पुत्र की मृत्यु पर सुरुचि दुखी होकर वहां पर पहुंची जंगल के दानों में फंसकर भस्म हो गई। ध्रुवों के यक्षों का नाश करने के लिए यक्षनगर अलकापुरी को घेर लेते हैं और मायावी यक्षों ने अपना क्षुद्र मायू का उन पर प्रयोग किया। ध्रुव ने नारायण अस्त्र के द्वारा मायाओं को विफल बनाकर उसको हरा दिया। यक्षराज कुबेर ध्रुव की शरण में आते हैं और उनसे मैत्री करके उनकी संपत्ति देकर वापस भेज दिया। ध्रुव के
कई पुत्र हुए। उन्होंने अनेक वर्षों तक आदर्श शासन द्वारा स्वयंभू मनुवंश को यश प्रदान किया। अनेक वर्षों तक शासन करने के बाद ध्रुव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक किया और वे बद्रिका आश्रम में चले गए। वहां पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्वर्ण शरीर को प्राप्त किया। भगवान विष्णु के आदेश पर उनके सेवक एक विमान में ले आए और वे लोग भी देखने के लिए विष्णु के समान थे। उनके भी 4-4 हाथ थे। ध्रुव उन दूतों से बोले, मेरे माताजी ने जो पद प्राप्त नहीं दिया है वह उनकी मुझे जरूरत नहीं। इस पर विष्णु के दूतों ने उनके आगे एक दिव्य विमान में जाने वाली सुनीति को दिखाया। इसे देख ध्रुव प्रसन्न हो उठे। वे विमान पर सवार होकर ग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल तथा संपत्ति मंडल को पार कर ध्रुव पद पर पहुँचे। ध्रुव मंडल को विष्णु पद भी कहा जाता है। विष्णु का निवास बैकुंठ भी वहीं पर है। ध्रुव देती में गोलोक भी होता है। गोलोक में विष्णु प्रकृति स्वरूपिणी राधा देवी के साथ वेणुमान करते हुए आनंद भोगते हैं। गोलोक के ऊपर गहरा अंधकार छाया रहता है। उस अधिकार को पार कर बैकुंठवासी बने प्रकाशमान होते हैं। ध्रुव सदा विष्णु को देखते उज्जवल कांति से बुद्धिमान हो उठे। खूंटे से बंधी गाय की भांति संपत्ति मंडल उनकी प्रदक्षिणा किया करता। समस्त ग्रहों गणों में पूर्ण शिशुमार चक्र उनके नीचे परिभ्रमण करता रहता है। गोलोक के नीचे ब्रह्मा का निवास, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक, सवलोक, भूलोक, भूलोक नामक 7 उग्रलोक तथा भूलोक के नीचे अधोलोक कहलाने अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक के ये 7 मिलकर 14 लोकों के ऊपर विश्व के शिव ग्राय तथा ध्रुव समस्त दिशाओं के लिए दिशा सूचक बनकर अचल पद नक्षत्र के रूप में प्रकाशमान रहते हैं। लगन हो तो छोटे बड़े सभी कार्य साधे जा सकते हैं। इसका प्रमाण 5 साल की उम्र में ही तप करने जाने वाला ध्रुव है। इस कहानी से ध्रुव की समाप्ति पर शत महर्षि फिर सुनाने लगे। अगर मत्स्य केवल जल अचर है और चलता रहता है, जल में से प्राणी भूमि पर आ गया, यानी जलचर की दशा में भूचर तक का विकास हुआ। इसे कछुए के रूप में विष्णु अवतरित हुए 10 अवतारों में से दूसरा अवतार है। इन शब्दों के साथ सूतमुनि ने कुंभावतार की कहानी शुरू कर दी। देवता व राक्षस क्षीर सागर का मंथन करके अमृतपान के लिए तैयार हो गए। बाहुबल की संख्या और दृष्टि से भी शक्तिशाली बने राक्षसों ने सोचा, अगर अमृत प्राप्त होगा तो सारा अमृत उन लोगों को ही जाएगा। राक्षसों को अमृत के द्वारा अगर अमृत प्राप्त करना है तो हो जाएगा, इसमें हमारा क्या नुकसान होगा। सारी जिम्मेदारी विष्णु की ही मानकर देवता उन्हीं पर विश्वास करने में लग गए। क्षीर सागर का मंदिर पर्वत को मथानी के रूप में खड़ा करके महासर्प वासुकी को रस्सी से ऊपर लपेटकर समुद्र मंथन करने का निर्णय हुआ। लेकिन मंदिर पर्वत को ला क्षीर सागर में डालना किसी के लिए मुमकिन न था। विष्णु ने उन पर आग्रहण करके एक काम संपन्न किया, इसलिए वे गिरिधारी कहलाए। राक्षसों ने वासुकी सर्प को सर के छोर पकड़ने का हठ किया। विष्णु ने देवताओं को समझाया कि राक्षसों की बात मान ले। तब विष्णु ने भी सबके अंत में वासुकी की पूंछ से शोर को पकड़ लिया और इसके बाद क्षीर सागर को मथने का काम शुरू हुआ। अब आगे की कथा को हम आपको अगले अध्याय में सुनाएंगे। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।